Assalamu alaikum. My name is Fazal Wahab. You are watching my YouTube channel. Question number 3. We are solving question number 3 here. And question number 3 is the graph shows the cost in dollars of buying a length of fabric 3 meters long. ये ग्राफ हमारे पास गिवन है, तो नंबर 1 जो मालूम करना है, यूज़ द ग्राफ, ये हमारे पास आ रहा है. सेकंड Okay, so number 1 you use the graph to find the cost of buying 3.8 meter of fabric. ठीक है, यानी हमने क्या करना है कि इस ग्राफ को मालूम करना, ग्राफ से ये मालूम करना है कि 3.8 मीटर जो कपड़ा है, फैब्रिक है, उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी. तो यहाँ पे देखें, ये ग्राफ में अगर हम ये नीचे देखेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ये लेंथ ऑफ फैब्रिक यहाँ पे गिवन है मीटर में, यानी 1 मीटर, ये 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर तक का यहाँ पे गिवन है. और उसकी जो वर्टिकल कॉलम है, यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास शो कर रहा है उसकी कॉस्ट को. यानी जैसे अगर मैं इधर से देख लूँ कि 1 है तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वाले इसकी कॉस्ट हो जाएगी. 2 की कॉस्ट ये वाली हो जाएगी, इस तरह से 3 की कॉस्ट ये वाली हो जाएगी. तो इस तरह से हमने यहाँ से यानी कपड़े की लेंथ को देखना, फैब्रिक की लेंथ को देखना है, और यहाँ से उसको इसकी कॉस्ट को मालूम करना है. तो अगर मैं यहाँ से 3.8 मीटर को देख लूँ, ये 3.8 मीटर मेरे पास है, तो 3.8 बन जाएगा. ये देखें, यहाँ से लेके अगर आप इसको काउंट करते यहाँ से लेके तक 10 छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4, इस तरह से 10 ब्लॉक्स हैं. तो ये 10 ब्लॉक्स 1 को जाहिर कर रहा है. तो जो 1 ब्लॉक है वो पॉइंट, यानी जो वो 0.1 को शो कर रहा है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से 0.9 और फिर 1 हो जाता है. ठीक है, तो 3.8 का मतलब ये है कि 3 ये पूरा और 8 छोटे कॉलम्स आप ले लीजिएगा, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा. और इसको अगर हम मैच कर देंगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ रहा है एग्जैक्टली हमारे पास, ये वाला पॉइंट बन जाएगा जो कि 28 वैल्यू हो जाएगी. इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास 3.8 ये पॉइंट आ रहा है, मैं इधर शो कर रहा हूँ आपको, ये वाला पॉइंट आ रहा है. और इसको अगर हम मिला लेते हैं तो ये पॉइंट इधर से देखिए, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे ये, और इसको आगे मिलाइएगा तो हमारे पास ये वाली ये, तो कॉस्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, 28 मीटर आ जाएगी, सॉरी 28 डॉलर उसकी कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है, सीधा सीधा आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसका सिर्फ आंसर लिखना है. तो ये है 28 डॉलर हमारे पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है वो ये है कि कह रहे कि समीरा बाइस के मीटर्स ऑफ फैब्रिक. अब हमें मालूम नहीं है क्या मीटर्स गिवन है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो हमें मालूम है. कॉस्ट शी पेज विद अ $20 नोट एंड रिसीव्स $1.5 चेंज. इसका मतलब ये हुआ कि उसने $18.5 का उसने फैब्रिक ख़रीदा हुआ है, क्योंकि $20 नोट दे दिया और उसने 18.5 का लेना था, तो $1.5 उसको रिटर्न कर दिए दुकानदार ने. ठीक है, शॉपकीपर ने उसे $1.50 रिटर्न कर दिया. तो एक्चुअली उसने जो फैब्रिक ख़रीदा है वो $18.5 का ख़रीदा है. अब हम क्या करेंगे, $18.5 को मैच करेंगे लंबाई, लेंथ के साथ मैच करेंगे. ठीक है, तो 18.5 अगर मैं ये ले लूँ तो ये 18 है और ये 18.5 है. उसको अगर आप उधर लेकर आएंगे तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, यानी ये 2.5 मीटर उसकी लेंथ आ जाएगी. ठीक है, तो इसका बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ. ये है 18.5 का मतलब ये पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल ये दरमियान ये पॉइंट आ जाएगा. इसको लेकर आइए तो एग्जैक्टली ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट, और इसको हम इसके साथ मिला देंगे तो ये पॉइंट आ रहा है जो कि 2.5 मीटर हमारे पास इसका. ओके, तो के की जो वैल्यू आ रही है वो 2.5 मीटर. ठीक है, तो 2.5 मीटर इज द आंसर टू पार्ट 2. ठीक है, ओके. पार्ट बी में यहाँ पे गिवन है, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अनीता कट्स 10 मीटर ऑफ फैब्रिक इनटू 3 लेंथ्स to make a blouse, a skirt and a dress. The length of fabric needed to make the blouse,
द स्कर्ट इन द ड्रेस आर इन द रेशो 6, 8, 11। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो आपस में रेशो है, ब्लाउज की 6 हैं, स्कर्ट की हमारे पास 8 हैं और ड्रेस की 11 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लेंथ जो है वो ड्रेस की है और जो सबसे कम है वो ब्लाउज की है। ठीक है, तो कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द फैब्रिक दैट इज कट टू मेक द ड्रेस है। देखिए उसने 10 मीटर टोटल फैब्रिक यूज़ किया हुआ है और उसको इस रेशो से उसने काटा हुआ है, 6:8:11, इस रेशो से उसने काटा हुआ है 10 मीटर को। तो अब हम टोटल दिखाएंगे कि देखिए अभी टोटल कितना बन रहा है, 6 + 8 14 + 11 25। यानी 25 मीटर से जो ड्रेस के लिए, क्योंकि हमें ड्रेस का मालूम किया, वो 11 है। 25 मीटर अगर हम कपड़ा लेते हैं तो उसमें 11 मीटर ड्रेस के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम 10 मीटर कपड़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में जो कपड़ा गिवन है, जो फैब्रिक गिवन है, दैट इज़ 10 मीटर। ठीक है, तो रेशो यहाँ पे 25 मीटर के हिसाब से गिवन है कि अगर 25 मीटर आपके पास फैब्रिक है तो ड्रेस के लिए जो फैब्रिक यूज़ किया वो 11 मीटर यूज़ किया। तो अगर ये हमारे पास जो फैब्रिक है वो 10 मीटर हो जाए तो फिर ड्रेस के लिए कितना बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते, रेशो मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वो इस तरह से आ जाएगा कि ये फैब्रिक यूज्ड, लेंथ ऑफ फैब्रिक, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, लेंथ ऑफ फैब्रिक दैट इज इक्वल टू, देखिए टोटल मेरे पास जो गिवन है वो 25 गिवन है और 25 में से जो ड्रेस के लिए यूज़ हुआ है वो 11 मीटर यूज़ हुआ है। तो अगर ये 25 की जगह पे 10 मीटर हो, जो कि एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे 10 मीटर गिवन है। ठीक है, ये वाले देखिए अभी ये 10 मीटर गिवन है, तो अगर 10 मीटर हो तो फिर कपड़ा कितना हो जाएगा। तो हम इसको अब सिंपल 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 22/5, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा 4.4 मीटर, बल्कि मीटर तो ऑलरेडी गिवन है, चले बारह, तो 4.4 मीटर कपड़ा हमें चाहिए होगा। ठीक है, मैं इसमें से ये मीटर को हटा देता हूँ। ठीक है, तो 4.4 मीटर यानी 10 मीटर में 4.4 मीटर ड्रेस बनेगा। बाकी जाहिर है बाकी की रेशो हमें मालूम नहीं करनी, उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, कहता है कि द अपर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ फैब्रिक इज 8.8125 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक हमने रेक्टेंगुलर पीस ऑफ फैब्रिक लिया हुआ है, यानी लेंथ और ब्रेथ है उसकी रेक्टेंगुलर पीस है, तो उसका जो एरिया बनता है वो 8.8125, लेकिन इसका अपर बाउंड बनता है। ठीक है, द width ऑफ द पीस ऑफ द फैब्रिक इज 2.3 मीटर्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर। द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ द फैब्रिक इज d मीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द d, तो हमें एक्चुअली लेंथ निकालना है। ठीक है, तो अब ये देखें कि हमें अपर बाउंड में, ये जहन में रख लीजिए, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर हमें एरिया निकालना हो, ठीक है, तो जब एरिया निकालना हो तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फार्मूला होता है। अब अपर बाउंड का मतलब ये कि मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, मैक्सिमम एरिया। अगर हम लेंथ का भी अपर बाउंड लेंगे, इसका भी अपर बाउंड लेंगे और ब्रेथ का भी अपर बाउंड लेंगे, तब जाके हमारे पास मैक्सिमम एरिया आ सकता है। वो किस तरह से, मिसाल के तौर पे अगर इन दोनों को की वैल्यू को, ये 2 है, लेट से ये 3 है, तो इन दोनों का अपर बाउंड मैं लेता हूँ 2.5 लेता हूँ, 3.5 ले लेता हूँ सपोज करें, तो इससे मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। अगर इनमें से किसी एक का कम लेता हूँ किसी, तो मैक्सिमम एरिया नहीं आएगा, दोनों का लोअर बाउंड लूँगा तो मिनिमम एरिया आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में मिनिमम एरिया चाहिए, लोअर बाउंड ऑफ द एरिया चाहिए, तो दोनों का लोअर बाउंड लेना होता है। और अगर आपको मैक्सिमम एरिया चाहिए तो दोनों का अपर बाउंड लेना होता है। ठीक है, तो अब जब मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया में तो ऑलरेडी अपर बाउंड यूज हुआ है। ठीक है, तो इससे जो लेंथ आएगी जो कि मुझे मालूम करनी है, ये वाली, ये अपर बाउंड में आ जाएगा और ब्रेथ का तो अपर बाउंड हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि डेसिमल में हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं। मेरे पास यहाँ पे गिवन है 2.3 मीटर, ये मेरे पास गिवन है 2.3
मीटर, और ये कहा जा रहा है कि इसको नियरेस्ट 0.1 मीटर इसको करेक्ट कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 मीटर को आप हाफ कीजिएगा, 0.05 आ जाएगा। अपर बाउंड के लिए इसको प्लस कीजिएगा, लोअर बाउंड के लिए इसको माइनस कीजिएगा, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब हम ये 2.3 मीटर करेक्ट कर दिया गया, तो ये 2.35 अपर बाउंड हो जाएगा और 2.25 इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। अगर आप 2.3 से 2.3 के साथ 0.05 प्लस कर देंगे तो 2.35 हो जाएगा, और अगर 2.3 से 0.05 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.25 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोअर और अपर बाउंड निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की सूरत में अपर बाउंड एरिया निकालने के लिए हमें दोनों का अपर बाउंड इस्तेमाल करना है, और लोअर बाउंड निकालने के लिए हम दोनों का लोअर बाउंड इस्तेमाल करना है। तो अब हमारे पास जो कि अपर बाउंड ऑफ एरिया है, अपर बाउंड गिवन है, तो लेंथ n2 ब्रेथ ही फार्मूला है। तो 8.8125 ही अपर बाउंड गिवन है, इज इक्वल टू लेंथ जो कि d मीटर है, यहाँ पे गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d, तो d हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास क्या है 2.35 हम यूज़ कर लेंगे, अपर बाउंड को यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया के लिए हमें अपर बाउंड यूज़ करना है। तो अब हमें d चाहिए, तो जब d निकालेंगे तो ये 8.8125 डिवाइडेड बाय 2.35, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो इससे d की वैल्यू आएगी जो कि अपर बाउंड है, क्योंकि हमने एरिया का भी अपर बाउंड यूज़ किया हुआ है और ब्रेथ का भी हमने अपर बाउंड यूज़ किया हुआ है। तो जो हमारे पास लेंथ आएगी वो भी अपर बाउंड आ जाएगा, ठीक है। तो वो आ जाएगी 3.75, ठीक है, 3.75 मीटर, ये अपर बाउंड आ रहा है। अब इसको, इस d को भी यहाँ पे देखिए मेंशन किया है इन्होंने, d को भी 0.1 मीटर, देखिए 0.1 मीटर यानी करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर, तो इसको भी हाफ कर देंगे, 0.05 आ जाएगा। और चूंकि ये अपर बाउंड आ रहा है तो हमें 0.05 माइनस करके इसमें से जो इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये अपर बाउंड से हम माइनस करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे अपर बाउंड 2.35 आ रहा है, तो उसमें से 5 को 0.05 माइनस कर देंगे तो 2.3 आ रहा है। तो अब जो d की वैल्यू आ जाएगी, ये जो अपर बाउंड आ रहा है, ठीक है, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, ये अपर बाउंड आ रहा है, ठीक है, इसका भी ये अपर बाउंड हो जाएगा, अपर बाउंड आ रहा है, ये भी अपर बाउंड आ रहा है। तो d की जो वैल्यू आ जाएगी 3.75 माइनस 0.05, सो यू विल गेट d की जो वैल्यू आ जाएगी 3.70 मीटर, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने इसको यानी करेक्ट कर दिया टू 0.1 मीटर, ठीक है, टू द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.1 मीटर।